दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। इस समय की डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच साइन हुई काफी सारी डील अब होल्ड पर चली गई। पाकिस्तान के पास S-400 डिफेंस सिस्टम की तकनीक पहुंच सकती है, वहीं भारत का देसी S-400 परीक्षण के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है और जल्द ही इसकी पहली फ्लाइट कंडक्ट की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इन सभी खबरों को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। साथ ही हम डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी न्यूज आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए अगर आपको इन टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। हमारी पहली खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। पिछले 4 से 5 सालों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन हमने देखा कि जब मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आए और जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री उनके शपथ समारोह में हिस्सा लेने आई, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत होना शुरू हो गए और एक के बाद एक काफी सारी डील भारत और बांग्लादेश के बीच साइन होने लगी, जिसमें तिस्ता नदी समझौता प्रमुख था और इसको लेकर चीन काफी लंबे समय से अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। लेकिन शेख हसीना ने इस डील को चीन की बजाय भारत को देने का फैसला किया था। इसके अलावा बांग्लादेश ट्रेन के कोचेस को भी चाइना से मंगवाता था, लेकिन खराब क्वालिटी होने की वजह से इस डील को भी कैंसिल करके भारत से ट्रेन के कोचेस को बनवाने का फैसला बांग्लादेश ने लिया था। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रेल लिंक स्थापित करने को लेकर भी प्लान प्रपोज किया गया था। हालांकि इसको लेकर काफी बैकलैश भी देखने को मिला था। वहीं सबसे अहम, बांग्लादेश की सेना की तरफ से पहली बार यह अनाउंसमेंट किया गया था कि हम चीन की बजाय अब भारतीय हथियारों को खरीदेंगे। इन सभी खबरों का आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये सभी खबर ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 महीने पुरानी है, यानी कि एक के बाद एक काफी सारी डील को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद मजबूती की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश के अंदर, अब एक बड़ा संकट इन सभी डीलों के ऊपर मंडराने लगा है। ऑलरेडी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड हो रहा था उसको रोक दिया गया है और काफी सारे ट्रक वगैरह को भी भारत से बांग्लादेश के अंदर जो जा रहे थे उनको बॉर्डर पर ही रोका गया है। वहीं भारत के लिए बुरी खबर यह है कि अब जिनकी सत्ता आई है ये सभी लोग पाकिस्तान और चीन को पसंद करने वाले लोग हैं। तो भारत को ये डर लग रहा है कि जो भी अहम समझौते भारत और बांग्लादेश के बीच हुए थे, जिसमें बंदरगाह के संचालन को लेकर भी बातचीत चल रही थी, वह सभी समझौते अब खतरे में आ जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो नई सरकार है वह भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करके चलेगी, या फिर आपको लगता है कि वह नया मालदीव बनने की राह पर चल देंगे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों तुर्की से निकलकर सामने आ रही है और ये भारत के लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। दरअसल तुर्की ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा, जिससे अमेरिका के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए। इसके कारण तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया गया। अब ये सिस्टम बेकार पड़ा है और एक पूर्व तुर्की मंत्री ने इसके बेचने का सुझाव दिया है। उनके मुताबिक यह सिस्टम पाकिस्तान या भारत को बेचा जा सकता है। इस सुझाव के पीछे कई कारण है। अमेरिका के साथ तनाव कम हो सकता है और तुर्की को F-35 प्रोग्राम में वापस शामिल होने का मौका मिल सकता है। तुर्की को आर्थिक लाभ हो सकता है। वहीं बेकार पड़े S-400 डिफेंस सिस्टम की समस्या हल हो सकती है। पाकिस्तान इस सिस्टम को खरीदने के लिए ज्यादा संभावित खरीदार लगता है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच मजबूत रक्षा संबंध है और पाकिस्तान ने उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में रुचि दिखाई है। S-400 पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्षमताओं को काफी बढ़ा सकता है। वहीं भारत की स्थिति थोड़ी जटिल है। भारत रूस के हथियारों पर निर्भर रहा है, लेकिन हमने अपनी रक्षा भागीदारी को भी विविधता दी है। तुर्की के साथ एक नौसैनिक जहाज की डील को हमने हाल ही में खत्म किया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की संभावना है। भारत के पास पहले से ही रूसी S-400 सिस्टम है। इस बिक्री के राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। हालांकि अगर तुर्की अपने S-400 को पाकिस्तान को बेचता है तो उससे तुर्की और रूस के संबंध भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि भारत रूस के ऊपर दबाव बनाएगा कि तुर्की ऐसा ना करे, और फिर भी अगर ऐसा करता है तुर्की तो ये भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है। हालांकि अभी ये बहुत शुरुआती खबर है, ऐसा होगा या नहीं ये कंफर्म तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि तुर्की भारत के लिए अब बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। अपने एडवांस ड्रोन को पाकिस्तान को बेच रहा है तो वहीं कई अत्याधुनिक हथियारों को भी पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है और ये भारत के लिए बड़ी मुसीबत है। इसीलिए भारत को अब तुर्की का कोई ना कोई परमानेंट इलाज ढूंढना होगा, फिर चाहे वह
ग्रीस को अत्याधुनिक हथियार देना शामिल हो। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के देसी S-400 यानी कि LRSAM को लेकर सामने आ रही है। भारत अपने घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण होने वाला है। यह डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह भारत का एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा। LRSAM को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने विकसित किया है और ये भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मिसाइल दुश्मन के लक्ष्य को 150 किलोमीटर की दूरी से हिट कर सकती है। इसके अलावा 2 और वेरिएंट 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज के साथ ये आ रहा है। LRSAM में एक खास तकनीक है डुअल पल्स रॉकेट मोटर, जिसे इंडो इजरायली MRSAM सिस्टम में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। इस तकनीक से मिसाइल की रेंज और परफॉर्मेंस बेहतर होगी। भारतीय सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 21,700 करोड़ रुपए की लागत से 5 स्क्वाड्रन मंजूर किए हैं। पहले इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में होने वाला है। इससे भारत की लंबी दूरी की एयर डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी। भारत शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें भारत को काफी बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। जहां शॉर्ट रेंज में भारत के पास काफी सारे डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। वहीं लॉन्ग रेंज में LRSAM, XRSAM जैसे डिफेंस सिस्टम को भारत विकसित करने के करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत BMD सिस्टम अपना बना ही रहा है, जिसका फेज 1 तो पूरी तरह से बन चुका है और फेज 2 का परीक्षण भी हाल ही में किया गया था। इन सब के अलावा भारत के पास विदेशी अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जिसमें S-400 शामिल है। वहीं समुद्री रक्षा के लिए इजरायली बराक 8 मिसाइल सिस्टम भी भारत के पास है। कुल मिलाकर भारत अपनी 360 डिग्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने में इस समय लगा हुआ है और ये भारत के लिए बेहद जरूरी था। बहरहाल DRDO के इन महान वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और ये खबर भी डिफेंस से जुड़ी बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर है। दरअसल लंबे समय से फाइटर जेट को लेकर लगातार नेगेटिव न्यूज सामने आ रही थी। फिर चाहे अमेरिका से ही इंजन की डिलीवरी में लेट होना हो या फिर तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में डिले होना हो, लेकिन अब फाइनली तेजस मार्क 2 को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। दरअसल DRDO सेंटर में LCA मार्क 2 प्रोजेक्ट की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष के साथ वायुसेना के उप प्रमुख भी शामिल हुए। इस बैठक में DRDO के लैब्स और रक्षा PSU के लोग शामिल हुए, जो LCA मार्क 2 के विभिन्न सिस्टम और सब सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इनके अलावा CEMI, LAC और NFTC के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया और प्रोजेक्ट की प्रगति, संभावित जोखिमों और उनकी योजना पर चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ा मील का पत्थर हमारे सामने है। पहले LCA मार्क 2 प्रोटोटाइप की असेंबली अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगी और इसे लेट 2025 तक रोल आउट करने की योजना है। इसके साथ ही इस विमान की पहली उड़ान 2026 में होने की उम्मीद है। LCA मार्क 2, जिसे मीडियम वेट फाइटर भी कहा जाता है, HAL तेजस का एक बड़ा अपग्रेड है। इसमें एक लंबा एयरफ्रेम, बेहतर मैन्युवरेबिलिटी के लिए उन्नत कैनार्ड, सेंसर और एवियोनिक्स सूट्स और एक पावरफुल इंजन शामिल है। ये फाइटर विमान भारतीय वायुसेना के जैगुआर, डैसॉल्ट मिराज 2000 और MiG-29 विमानों की जगह लेगा। ये समीक्षा बैठक ये दिखाती है कि भारतीय सरकार और वायुसेना LCA मार्क 2 प्रोजेक्ट के प्रति कितनी गंभीर है। इस प्रोजेक्ट की प्रगति और पहली उड़ान की समय सीमा भारत के घरेलू फाइटर विमान विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।